और यही हुआ कि महाराज जैसे कलयुग आया, कलयुग में लोगों की निर्धारित 100 वर्ष की उम्र रखी गई है। जब कुंडली बनाते हैं हमारे आचार्यगण ज्योतिषाचार्य जी, तो मालूम है बिनसोत्तरी बनाते हैं 120 वर्ष वाली। वो कहते हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं, महात्मा विमलात्मा संत जन जो होते हैं, योग के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से वो अपनी बिनसोत्तरी पूरी करते हैं, 120 वर्ष करते हैं। ऐसा समझ में भी आता है। कल महाराज श्री जी के चरणों में बैठने का मौका मिला, तो महाराज जी के कुछ ऐसे प्रेमी पहुंचे जिनकी उम्र 50 वर्ष होने जा रही है। महाराज जी के चरणों में वो बचपन में आते थे उनके पास। तो मैं इनका बचपन बोले तो 15 से 20 वर्ष, अब 15-20 साल की उम्र में वहां आते थे, 50 वर्ष की वो हो गई। बताइए तो गुरु महाराज जी की कितनी आयु होनी चाहिए? गुरु महाराज की आयु की उम्र के लोग ढंग से बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, अस्वस्थ हो जाते हैं। ये तपस्या का प्रभाव है। तप के माध्यम से आयु को बढ़ाया जा सकता है, बिनसोत्तरी को पार किया जा सकता है, लेकिन निर्धारित आयु 100 वर्ष की है। अच्छा एक बात और समझ लेना आप लोग, 24 घंटे को ही तो एक दिन कहते हैं, 12 घंटे का रात्रि और 12 घंटे का दिन, दोनों मिला के 24 घंटे में एक दिन माना जाएगा। तो रात्रि में हम क्या करते हैं? रात्रि आई और हम सो गए। अच्छा सोने के बाद में कुछ भान रहता है क्या? ऊपर क्या गिर जाए, क्या हो जाए है? सोना और मरना बरोबर होता है। तो रात्रि का जो समय है उसमें घटा लीजिए, आधी तो घटा दीजिए। 100 वर्ष में 50 वर्ष हमारे सोने में चले गए। जो रात में कम सो लेते हैं वो दिन में कोटा पूरा कर लेते हैं। तो मतलब सोने का जो समय है वो पूरा हो गया, 50 वर्ष निकल गए, 100 में 50 के। कोई समझदारी नहीं रहती, 15 साल तक तो किशोरावस्था रहती थी। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। अजी 25 वर्ष के आए, जवाबदारियां बढ़ने लगी, नौकरी करने लगे, देश विदेश जाना पड़ रहा है। 40 तक में महाराज वजन लादने का काम चालू हो गया। जैसे गधे के ऊपर 10 इंच लादे और खड़ा करके रहता ना, अब बेचारा खड़ा है वजन लोड किए और अचानक मालिक 10 और लाद देता है, तो बेचारा कुछ नहीं कह पाता। 40 वर्ष की आयु में वो लादने का काम चालू हो जाता है। अब ये बताइए 50 वर्ष की निर्धारित उम्र बची कितना? अपने लिए तो कुछ नहीं समय बचा ना। इसलिए कलयुग में ये जीव जल्दी मरने वाला कहलाया गया है। तो मृय मानस सर्वथा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा था, सारे समाज के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है। और गुरुदेव भगवान ने, स्वामी सुखदेव जी महाराज ने भी बिना सोचे समझे, बिना देर किए एक ही जवाब दे दिया कि जल्दी मरने वाले को रजन कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने यह श्वास की आवन हो ये न हो। सरोहरि श्रोतव्या कीर्तितव्य च मर्तव्य चेच्छतावय। हमारे द्वारा हमारी जो श्वास है व्यर्थ न चली जाए। राजन, प्रत्येक श्वास से परमात्मा का चिंतन करो और ये जो अपना मन है वो भगवान के चरणों में लगा दो। परीक्षित ने कहा यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्या। कहा दक्षिणा चढ़ाओ, चढ़ा दिया। आपने कहा अच्छा चढ़ाओ, चढ़ा दिया। अब जैसे कहा कि आपने मन को चढ़ाओ।
मन कैसे चढ़े? बोले मन को बस में करने का तरीका बताओ। अब तो परीक्षित जी महाराज को स्वामी सुखदेव जी महाराज मन बस में कैसे होना चाहिए कि मन कैसे बस में हो, क्योंकि मन बस में नहीं रहता किसी से। मन को बस में करने का तरीका स्वामी सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि जिता जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्तूले भगवतो रूपे मनः संधार इंद्रिया। चार चीजें बता दी। जितासनो, आसन को जीतो। आपने देखा होगा जो ब्यासी लोग होते हैं या महात्मा जन होते हैं, योगी जन, वो जिस पलथी को मार के बैठ जाते हैं वो पलथी जल्दी हटाते नहीं। असंभव व्यक्ति एक आसन में बैठ ही नहीं पाओगे तो कैसे कर पाओगे? गुरु जी ने कहा 5 माला कर लेना, 5 माले में लगने हैं महाराज 1 घंटे। अब 1 घंटा आसन पे बैठ नहीं पाओगे तो कैसे करोगे? आसन को मजबूत करना पड़ता है। एक बात और, जो एक आसन में बैठते हैं ना, उनका जो मन है वो केंद्रित रहता है। ये ताकत है आसन में। इसलिए पहला उपदेश करते हैं सुखदेव जी, श्वास बर्बाद होती है। सबसे ज्यादा श्वास कहां खराब होती है? झूठ बोलने में, ईर्ष्या करने की। क्रोध करके देखो, लंबी लंबी श्वास आएगी, जल्दी